स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, जिनमें एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन तथा दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं तथा इस संयोजन के आधार पर जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की क्या परिभाषा होती है। जैसे हम यहाँ ये लें कि ये तीन चालक तार हैं, जैसे ये एक प्रतिरोध तार या चालक तार बोले, ये पहला प्रतिरोध तार है जिसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है। ये इस चालक तार के दो सिरे हो गए, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इसी प्रकार दूसरा प्रतिरोध तार, जैसे ये वाला लें दूसरा, ये दूसरा प्रतिरोध तार है जिसको दर्शाते हैं R2 से। ये इसका पहला सिरा और ये हो जाएगा दूसरा सिरा। इसी प्रकार एक तीसरा प्रतिरोध तार और ले लें R3, ये तीसरा प्रतिरोध तार R3, ये इसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो यहाँ ये तीन प्रतिरोध तार हैं जिनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम इस प्रकार से इनको जोड़ेंगे। जो पहला चालक तार लें, इस प्रकार से ये पहला प्रतिरोध तार है R1, इसका ये पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध तार का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ दें। तो यहाँ फिर हम लगाएंगे ये दूसरा प्रतिरोध तार R2। यहाँ देख सकते हो कि R1 का जो दूसरा सिरा था R2 के पहले सिरे से जोड़ दिया तथा R2 प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ दें। यहाँ से ये तीसरा प्रतिरोध तार R3 जिसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, यहाँ हम दर्शा देंगे पहला, ये इसका दूसरा है, ये R2 का पहला सिरा है, ये R2 का दूसरा सिरा और ये R3 का पहला सिरा है और ये R3 का दूसरा सिरा। तो इस आधार पर ये इसकी परिभाषा बन जाएगी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ने पे तथा दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ने पे जो संयोजन प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब इसके लिए आगे इस परिपथ को पूरा करें तो इसमें हम विद्युत धारा का मापन करने के लिए इस प्रकार श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ देते हैं। यहाँ ये बैटरी प्लस प्लस और ये माइनस, यहाँ इनको जोड़ दिया जाएगा। ये स्विच लगा देते हैं। इस प्रकार से ये परिपथ पूरा हो जाएगा। जब स्विच को ऑन करेंगे इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है और ये मान लें कि इस परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। अब सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर को मापने के लिए इसके पार्श्व क्रम में इस प्रकार से वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। एमीटर है, हम जानते हैं परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तथा वोल्ट मीटर है वो परिपथ में उत्पन्न जो सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होता है उसको ये ज्ञात करता है और इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये इसके लिए परिपथ आरेख हो गया। यहाँ से I मान की धारा है वो वापस बाहर आएगी। तो ये परिभाषा। अब श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात करें तो जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा रहती है समान, यानी विद्युत धारा यहाँ समान रहती है। तो यहाँ ये दर्शाएं कि जब यहाँ से I मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो जो R1 प्रतिरोध तार है इस R1 प्रतिरोध तार से भी I मान की धारा ही प्रवाहित होगी, R2 प्रतिरोध से भी I मान की धारा प्रवाहित होगी तथा इसी प्रकार R3 प्रतिरोध तार से भी I मान की ही धारा प्रवाहित होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान रहता है तथा असमान की बात करें तो विभवांतर है
वो प्रत्येक प्रतिरोध तार के सिरों पे अलग अलग होगा। विभवांतर यहाँ अलग अलग रहेगा, तो जो अलग अलग रहता है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम इस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। हमें पता है यहाँ विद्युत धारा समान है तथा विभवांतर अलग अलग है, तो प्रत्येक प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर को नोट करें। तो हम पूरे को डिटेल से लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे R1 प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। R1 प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसको दर्शा दें। ये R1 प्रतिरोध तार, इसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर हम जानते हैं ओम के नियम से होता है। ओम का नियम होता है V समानुपाती I, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो ये V बराबर IR होता है। ये ओम का नियम है। तो ओम के नियम से हम देखें कि प्रतिरोध तार जो R1 है उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर कितना है, उसको मान लेते हैं V1 है। V1 बराबर, इसमें से प्रवाहित धारा है I तथा इसका प्रतिरोध है R1। ये हो जाएगा समीकरण 1। R1 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर हो गया V1 बराबर IR1। इसी प्रकार दूसरे के लिए निकालें। R2 प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। R2 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर, इसको मानेंगे V2। V2 बराबर, R2 से प्रवाहित धारा है I और इसका प्रतिरोध है R2, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2, जिसको समीकरण 2 बना देंगे। तीसरा देखते हैं R3 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर। R3 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर, ये इस पे मान लें V3। इससे प्रवाहित विद्युत धारा भी I है तथा इसका जो प्रतिरोध है वो R3 है, तो ये हो जाएगा समीकरण 3, V3 बराबर IR3। अब हम आगे इन तीनों प्रतिरोध तारों के स्थान पे एक तुल्य एकल प्रतिरोध तार लगा दें। इन तीनों के स्थान पर एक ही तार लगा दें, इनको हटा के, और उस एकल तार का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा है वो I है। तो हम यहाँ ये लिखें आगे, तुल्य एकल प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तुल्य एकल प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी इन तीनों तारों के स्थान पर हमने एक प्रतिरोध तार लगाया है जिसका प्रतिरोध R है और इससे प्रवाहित विद्युत धारा I है तथा सिरों पे उत्पन्न विभवांतर V है। तो यहाँ हो जाएगा V बराबर, इससे प्रवाहित धारा भी I तथा इसका प्रतिरोध है वो R है, तो V बराबर हो जाएगा IR। ये समीकरण 4 हो गया। अब आगे हम ये जानते हैं कि ये जो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो इन तीनों के योग के बराबर है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो V है वो V1, V2 और V3 का योग होता है। यहाँ लिखे चूँकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, इसको समीकरण 5 बना देते हैं। यानी जो ये इसका जो भी सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इन तीनों प्रतिरोध तारों के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था उनके योग के बराबर हो जाएगा। तो ये जो समीकरण 5 है, इस समीकरण 5 में हम समीकरण 1, 2 और 3 और 4 का मान रखेंगे। तो यहाँ हम इस प्रकार से दर्शाएं, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान रखने पर इस समीकरण 5 में इन चारों का मान रखें। तो इसके आगे का हम इधर करते हैं। यहाँ जो V है, V का मान समीकरण 4 से रखेंगे। V का मान है IR, V का मान IR बराबर
V1 का मान है समीकरण 1 से देखें IR1 प्लस V2 का मान समीकरण 2 से लेते हैं IR2 प्लस V3 का मान समीकरण 3 से लें IR3। अब यहाँ आगे इसको हल करते हैं तो ये IR बराबर यहाँ से I कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा R1, यहाँ बचेगा R2 और यहाँ बचेगा R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो गया है, अर्थात R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको S से दर्शा दें R सीरीज, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है इन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यह समीकरण हमें यही बता रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार इस सूत्र से हम श्रेणी क्रम संयोजन में चालक तारों का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित जो आंकिक क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि R1 3 ओम, R2 4 ओम, R3 5 ओम, यानी ये तीन प्रतिरोध तार हैं 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के, जिनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है श्रेणी क्रम में। तो इनका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अभी हमने ज्ञात किया था कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम इसमें मान रखें R1 हमें दे रखा है 3 ओम, R2 दे रखा है 4 ओम और R3 दे रखा है 5 ओम। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये तीन प्रतिरोध थे। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, तो इनको जोड़ें तो ये योग हो जाएगा 12 ओम। यानी जो तीन प्रतिरोध तार थे इनका श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो 12 ओम होता है। अब इनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। दूसरी बात हमसे ये ज्ञात करवाई जा रही है कि प्रत्येक प्रतिरोध तार से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक से यानी तीनों से अलग अलग ज्ञात नहीं करनी है। श्रेणी क्रम संयोजन में यही ध्यान रखना है कि जो धारा है वो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान है। तो एक साथ ही निकालेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I बराबर, अब ओम के नियम से हमें सूत्र पता है I बराबर होता है V/R। V का मान हमें दे रखा है 6 वोल्ट और R है हमने ज्ञात किया है 12। इसको काटें तो ये इस प्रकार से 1/2 आएगा और इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तीसरी बात हमें निकालनी होती है प्रत्येक प्रतिरोध तार के सिरों पे कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ये तीनों के लिए अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर R1 के सिरों पे अलग विभवांतर होगा, R2 के सिरों पे अलग होगा तथा R3 के सिरों पे जो विभवांतर है वो अलग होगा। तो विभवांतर तीनों के लिए अलग अलग निकालना होता है। तो सबसे पहले हम निकालें R1 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जिसको V1 से दर्शाते हैं। V1 बराबर, तो V बराबर होता है IR। तो यहाँ V1 है और प्रतिरोध तार है R1। V1 का मान होगा I है वो प्रत्येक से गुजरेगी 0.5 और R1 का मान है वो 3 ओम है। तो 0.5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो R1 प्रतिरोध तार के सिरों पे जो विभवांतर है वो 1.5 वोल्ट होगा। इसी प्रकार दूसरे के लिए देखें, R2 प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जिसको V2 मान लें तो V2 बराबर हो जाएगा IR2। विद्युत धारा प्रत्येक में समान रहेगी।
आई का मान यहाँ लें 0.5, R2 है वो है 4 ओम का, 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। R2 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट होगा। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर देखें। R3 प्रतिरोध तार के जो सिरों पे उत्पन्न विभवांतर है V3 बराबर होगा IR3। I का मान 0.5 और R3 का मान होता है 5। यहाँ R3 का मान 5 ओम दे रखा है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट। इस प्रकार ये प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर है। अगर हम इसका योग करके देखें तो ये हमें 6 वोल्ट ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित जो आंकिक क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसका सूत्र किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, प्रत्येक चरण है आपको याद हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।